ICAR एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो समर्पित है रिसर्च को लेकर के। एनिमल रिसर्च की हम बात करें तो कहीं जो कृषि का रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एनिमल रिसर्च को दबा दिया है ऐसा लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च होना चाहिए एनिमल रिसर्च वो कम हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण अभी जो दिख रहा है। मैं इस प्रश्न का 2 भागों में उत्तर देता हूँ। पहले तो अब रिसर्च की बात करते हैं। देखिए, द टर्म इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा थोड़ा सा एक विडंबना क्या है कि इस तरफ रिसर्च चल रही है, इस तरफ डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट को कोई नहीं मालूम कि यहाँ क्या चल रहा है, इसको नहीं मालूम यहाँ क्या चल रहा है। वो बीच में एंड जो है ना, उसको हम भूल गए हैं। रिसर्च हमारे हो रही है, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं हो रही, पर रिसर्च जिस विषय पर हो रही है, जो डेवलपमेंट करने वाला है, उसको लगता है कि ये रिसर्च मेरे किसी काम की नहीं है, या उसको मालूम ही नहीं कि ऐसी रिसर्च हो रही है जो जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं इस विभाग में, भारत सरकार में संयुक्त सचिव भी रहा हूँ। कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का रिसर्च का मुझे आज पता लग रहा है जब मैं किसी सेमिनार गोष्ठी में जाता हूँ, तो मैं तब उनको कहता हूँ कि बहुत अच्छी रिसर्च है, आज आपने मुझे आमंत्रित किया इस रिसर्च के बारे में बताने के लिए। जब मैं विभाग का सचिव था, जब मैं इस रिसर्च को धरातल तक ले जा सकता था, तब कोई मेरे पास नहीं आया, कुछ नहीं बताया। कुछ ये गैप जो है, ये काफी देर से चल रहा है, इसको हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी, ये सभी में फिट बैठता है। मैं जब इस विभाग में संयुक्त सचिव था और उसके बाद सचिव भी रहा, काफी प्रयास ये करता था कि एक, जिसको कहते हैं ना, संस्थागत ढंग से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ निरंतर एक डायलॉग रखा जाए, और साथ में उनको ये भी समझाते थे कि आप रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपका कस्टमर मैं हूं। यदि आप जो मैं चाहता हूं वैसी रिसर्च कर दें, या आप मुझे बताएं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसका ये लाभ हो सकता है, इस ढंग से किया जा सकता है, तो उसका लाभ जो है वो आम जनमानस तक पहुंच पाएगा, विशेष तौर पर किसानों की आर्थिकी में सहयोग दे पाएगा। तो इस कारण कुछ अच्छे काम हुए हैं रिसर्च, और हमारा जहां तालमेल अच्छा रहा है, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि कृषि जो है वो पशुपालन पर हावी हो गया है रिसर्च में। देखिए, कृषि पशुपालन पर मात्र रिसर्च में ही हावी नहीं हुआ, वो पूरी तरह से हावी था। पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी, पोल्ट्री, ये सब जो है ये कृषि मंत्रालय का ही हिस्सा थे, और ये कृषि क्षेत्र का ही एक उप क्षेत्र इसको माना जाता था। पर ये सोच जो है पिछले कुछ वर्षों में बदली है, और इसका शुरुआत हुई 2000, पहले सोच तो पहले शुरू हो गई थी, पर 2019 में एक पहल हुई, जब सबसे पहले जो एक विभाग था कृषि मंत्रालय का ही, कृषि मंत्रालय में 3 विभाग थे। एक था कृषि और सहकारिता, जिसका बाद में नाम बना कृषि और कृषक कल्याण। दूसरा विभाग था कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, एजुकेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसमें ICAR आता है। तीसरा था पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी। तो 3 अलग अलग सचिव थे, मंत्री एक था पर सचिव अलग अलग थे। तो सबसे पहले 2019 में क्या हुआ, जब मैं इस विभाग का सचिव था, क्योंकि मत्स्यिकी जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र क्षेत्र है, और मत्स्यिकी के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, और जो उसमें आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है, वो डेयरी और पोल्ट्री से बिल्कुल अलग है। तो मत्स्यिकी को हमने अलग विभाग बनाया, फिशरीज को। तो जो पशुपालन विभाग था, 2 विभाग हो गया, एक मत्स्यिकी और एक पशुपालन। और फिर उसके कुछ माह बाद इसको मंत्रालय ही अलग कर दिया गया, एक कृषि मंत्रालय और एक मत्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी विभाग। तो ये अलग हो गए। तो ये सोच तब बदली कि इसको हम एक स्वतंत्र क्षेत्र की तरह इस पे गवर्नेंस की जाए, इस पे इसका प्रशासन किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। जब तक ये कृषि के साथ रहेगा तब तक संभवतः ये हमेशा ही इसको 2ym दर्जा मिलेगा, क्योंकि कृषि अपने आप में इतना बड़ा है, समस्याएं ऐसी हैं। अब ये मंत्रालय तो अलग हो गया, अब पर जो रिसर्च है वो अभी भी कृषि मंत्रालय का हिस्सा रही। रिसर्च जो है वो कृषि मंत्रालय का हिस्सा रही, बजट सब कुछ वहां सारे इंस्टीट्यूट अभी ICAR के अंडर में। अब एक अब दोबारा विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि मंत्रालय अलग है पर इसका रिसर्च सारा का सारा वो दूसरे के पास है। तो ये अब स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब इस क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं, और विभाग और मंत्रालय के लोग जो हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि जो बजट और जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च इन पोल्ट्री, डेयरी,
फिशरीज होनी चाहिए, वो संभवतः नहीं हो पा रही। और जो ये वो महसूस का जो उनकी आशंका है, इसके पीछे ठोस कारण भी है। तभी हमने एक प्रस्ताव बहुत पहले रखा था कि जैसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, एक सेपरेट काउंसिल फॉर वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज रिसर्च बनाई जाए, ताकि इसके लिए एक अलग काउंसिल अलग से हो जाए। ये बात सही कही आपने, ऐसा कुछ है, पर फिर भी ये बहाना नहीं हो सकता कि हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि रिसर्च नहीं हो।